दोस्तों, अगर आप भी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो या इंटरव्यू देने जाने वाले हो, तो इससे पहले मेरी एक बात समझ लो। देखो, जब भी हम लोग इंटरव्यू देने जाते हैं, तो हमारा सबसे मेन फोकस कहाँ रहता है? हमारे रिज्यूमे के ऊपर। हम सोचते हैं कि हमारा रिज्यूमे प्रोफेशनल होगा, अच्छा दिखेगा, तो इंटरव्यूअर को पसंद आएगा और हो सकता है कि हमारी जॉब में वो हमें हेल्प भी कर सके। और ये बात सही भी है। अगर आपका रिज्यूमे प्रोफेशनल दिखेगा, अच्छा दिखेगा, तो हो सकता है कि आपको जॉब मिलने में आसानी भी हो सके। लेकिन इस चक्कर में क्या होता है कि कई सारे लोग क्या करते हैं कि अपने रिज्यूमे को बहुत ज़्यादा हाइलाइटेड कर देते हैं। उसमें कलर्स डाल देते हैं, उसमें पिक्चर्स ऐड ऑन कर देते हैं, आइकॉन्स डाल देते हैं, जबकि वो फ्रेशर हैं। और ये सब चीज़ें जो इंटरव्यूअर को होती हैं, वो पसंद नहीं भी आती है कई बार। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो और आप उसमें कलर्स डाल रहे हो या फिर आपका काम ही ऐसा है, आप मार्केटिंग वाले बंदे हो या हो सकता है कि मेकअप से रिलेटेड आपका बिज़नेस है या डिज़ाइन से रिलेटेड आपका बिज़नेस है, तो उस तरीके के रिज्यूमे वहाँ पे हेल्प करते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर हम बात करूँ किसी बेसिक जॉब की, तो वहाँ पर ऐसे रिज्यूमेज़ नहीं चलते हैं। वहाँ पे चलता है सिंपल एंड प्रोफेशनल रिज्यूमेज़। और ये रिज्यूमे इंटरव्यूअर को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट भी करते हैं क्योंकि उनके अंदर डिटेल्स पढ़ना बहुत ईज़ी रहता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊँगा एक ऐसा रिज्यूमे प्रिपेयर करना, जो बेसिकली हर एक जॉब के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू देने जाने वाले हैं और ऐसा रिज्यूमे बनाना चाहते हैं जो आपको जॉब में हेल्प करे, तो वो सब कुछ मैं आपको सिखाऊँगा आज की इस वीडियो के अंदर। हम एमएस वर्ड के अंदर सिंपल तरीके से बहुत ही ईज़ी स्टेप में रिज्यूमे बनाना सीखेंगे। तो एक बात तो क्लियर है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो मेक श्योर कि इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो नॉर्मली हम लोग आते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और आप देख सकते हैं जैसे मैंने ऑलरेडी एक यहाँ पे रिज्यूमे बना के रखा हुआ है। बहुत ही एक सिंपल रिज्यूमे है। मैं थोड़ा-सा अगर आपको ज़ूम करके दिखाऊँ इस रिज्यूमे को, तो आप देख सकते हो हेडिंग से कुछ इस तरीके से ये रिज्यूमे हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स हम लोगों ने एम्प्लॉय से रिलेटेड फिल अप की है। कुछ उसका करियर ऑब्जेक्टिव हमने डाला हुआ है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, स्ट्रेंथ है, पर्सनल डिटेल्स हैं और डिक्लेरेशन है। बहुत सिंपल रिज्यूमे है। अगर एक फ्रेशर इस रिज्यूमे के साथ जॉब लेने जाएगा, तो वहाँ पे ये रिज्यूमे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा क्योंकि बहुत सिंपल है और सिंपल चीज़ें ज़्यादा प्रोफेशनल होती हैं, ये आप पहले से जानते होंगे। तो ऐसा ही रिज्यूमे हम कैसे बना सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊँगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे। एक न्यू डॉक्यूमेंट लेने के लिए आपको कीबोर्ड से कंट्रोल और एन बटन प्रेस करना होता है। जब कंट्रोल एन करते हैं तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। अब अगर मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के दोनों डॉक्यूमेंट्स को साइड बाय साइड दिखा दूं, जिससे आपको ये पता रहेगा कि मैं सेम रिज्यूमे बना रहा हूं या नहीं, वो आपके लिए सिंपल रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, जब हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके लिए आप व्यू सेक्शन में जाते हैं। यहाँ जाने के बाद आपको करना होता है व्यू साइड बाय साइड। आप इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपके पास जो बना हुआ डॉक्यूमेंट है वो भी आ जाता है और जो बिल्कुल सिंपल है, जो खाली है अभी, वो भी आपके पास आ जाता है। ठीक, अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसमें क्रिएट करते हैं ये वाला एरिया। ठीक है, बॉर्डर अभी हम लोग नहीं लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग लगाएंगे ये वाला एरिया जहाँ पे लिखा है रिज्यूमे। फॉर्मेटिंग हम लोग सब कुछ बाद में करेंगे। स्टार्टिंग में हम लोग पहले स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। अपने डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फॉर्मेटिंग बाद की चीज़ होती है। तो सबसे पहले हम लोगों को इसमें लिखना है रिज्यूमे, तो आप भी ऐसे ही करेंगे, आप इसमें लिखेंगे रिज्यूमे। रिज्यूमे लिखने के बाद आपको इसे लाना है सेंटर में। उसके लिए आपको यहाँ पैराग्राफ सेक्शन में आना है और यहाँ से लगा देना है सेंटर अलाइनमेंट। ठीक है, अभी जो हमारा ये जो रिज्यूमे है, जो टेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है, उसका साइज है 26 और फॉर्मेट लिखा है और फॉन्ट फॉर्मेट है कॉर्बल। तो आप क्या कर सकते हैं, फॉन्ट फॉर्मेट तो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग में साइज भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे फॉन्ट फॉर्मेट आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी आपको बेटर लगेगा वो फॉन्ट फॉर्मेट आप अपनी टेक्स्ट पे लगाएंगे। साथ ही आपको इसे बोल्ड कर देना है और उसके बाद अगर आप इसका साइज इंक्रीज कराना चाहते हैं, तो कुछ इस बेस पे आप इसका साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। तो लगभग मैंने इसको भी 26 रख लिया। अब अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा-सा ये नीचे है, तो सिंपली आपको देखना है इधर रूलर और आप रूलर के बिहाफ़ पर आप इसकी पोजीशन को एडजस्ट करा सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। अब इसके बाद मुझे इसकी बेसिक डिटेल्स रखनी है, तो मैं यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करूँगा। जब भी मैं एंटर बटन प्रेस करूँगा, तो यहाँ पे सेम फॉर्मेटिंग हमारे टेक्स्ट पर आएगी। तो अगर आप चाहते हो कि हमारा फॉर्मेट पहले जैसा हो जाए सिंपल, आपको इस टूल पे क्लिक करना होता है। इसे हम बोलते हैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, पहले ज़्यादा सिंपल हो गया। तो अब हमें यहाँ पे क्या रखना है, अब हमें बेसिक डिटेल्स यहाँ फिलअप करनी है। तो सपोज अभी के लिए मैं बेसिक यहाँ पे वही चीज़ लिख देता हूँ, जहाँ मैं लिखता हूँ रोशन कुमार। अब ये लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करेंगे। हम लोगों को रोशन कुमार का एड्रेस यहाँ फिल करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे एड्रेस। अब एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग उसका बेसिक जो एड्रेस है वो हम डाल देंगे।
तो अभी के जैसे मैं डालता हूँ इसके अंदर, मैंने इसमें लिखा बरोला सेक्टर 49 नोएडा। एंटर बटन प्रेस करते हैं। अब देख सकते हो आपने जब यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा ना, वो इस तरीके से शो हो रहा है, यानी यहाँ पे रेड कलर का यहाँ पे देख सकते हो आप कि यहाँ पे टेक्स्ट एरर आ रहा है। तो आप राइट क्लिक प्रेस कीजिए अपने टेक्स्ट के ऊपर और यहाँ से कर दीजिए इग्नोर ऑल, तो आपका टेक्स्ट नॉर्मल हो जाएगा। ये क्यों आता है ये मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीरीज में बताया है, वहाँ पे आप जाके देख भी सकते हो। ठीक है, अगर आपका एड्रेस और भरना है यहाँ पे तो वो चीज़ आप यहाँ पे डाल सकते हो। नोएडा मैंने इसके अंदर लिख दिया है, और अगर बाकी डिटेल्स आप यहाँ लिखनी है तो आप यहाँ पे सकते हो। मैंने यहाँ लिखा इसके उत्तर प्रदेश 20130। बेसिकली मैंने यहाँ पे एक एड्रेस सिलेक्ट किया है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर। उसके बाद मुझे यहाँ पे लिखना है ईमेल आईडी, तो मैंने यहाँ लिखा ईमेल आईडी। इतना करने के बाद हम रोशन की यहाँ पे ईमेल आईडी लिख लेते हैं, रोशन123, और कुछ चीज़ों को हम लोग यहाँ पे हाइड रखेंगे @gmail.com। इतना करने के बाद अब हमको आना है नीचे, हमको करना है एक और बार एंटर। अब हम लोगों को कैरियर ऑब्जेक्टिव की जरूरत है, तो आप अपने कैरेक्टर्स को कैपिटल कर सकते हो, जहाँ पे आप हेडिंग्स के लिए लिख सकते हो इस तरह से कैरियर ऑब्जेक्टिव। ये हमने लिखा है यहाँ पे। अब इसको सेलेक्ट करके हम लोग अब यहाँ पे हम लोग करते हैं एंटर। अभी हम लोग इसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं करेंगे। बेसिकली हम लोगों को कुछ इस तरह से ऑब्जेक्टिव्स लिखने होंगे। अब यहाँ से आपको हर बार कॉपी नहीं करना होता है, ठीक है, हर बार आपको चीज़ें कॉपी नहीं करनी होती हैं। आपको ये देखना होता है कि आप किस चीज़ से रिलेटेड अपना रिज्यूमे प्रिपेयर कर रहे हो। अगर आप एक फ्रेशर हो तो आप इस तरीके की चीज़ें लिख सकते हो, बट अगर आप एक एक्सपीरियंस पर्सन हो और आपका गोल फिक्स्ड है कि आपको इस लाइन में ही जॉब करनी है, सपोज दैट कि आपको अकाउंटिंग में जाना है, आपको मार्केटिंग में जाना है, आपको डिजाइनिंग फील्ड में जाना है, तो उस चीज़ से रिलेटेड करियर ऑब्जेक्टिव आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और जब प्रोफेशनल करियर ऑब्जेक्टिव अगर आप लिखते हैं तो इंटरव्यूअर का इंगेजमेंट बढ़ता है। तो अभी बेसिकली हम लोग यहाँ पे इसको सिंपली सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। अगर आपको थोड़ा सा ये चीज़ ढूंढने में दिक्कत होती है कि हमें क्या लिखना चाहिए, सिंपली आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे लिख लेना है कैरियर ऑब्जेक्टिव इन अ रिज्यूमे। इतना लिखने के बाद आप लिख दीजिए फॉर लिखने के बाद जो भी टाइटल के लिए आप करियर ऑब्जेक्टिव ढूंढ रहे हैं वो लिख दीजिए। सपोज मुझे डिजाइनर के लिए चाहिए तो मैं डिजाइनर लिख दूंगा, है ना। मुझे कंप्यूटर ट्रेनर के लिए चाहिए तो मैं कंप्यूटर ट्रेनर लिख दूंगा। तो उस यहाँ पे हम कैरियर ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जिसके लिए यहाँ पे हम लिखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। फिर हम एंटर प्रेस करेंगे। अब हमें क्वालिफिकेशंस लिखनी है, बट हम लोगों को बुलेट्स की भी नीड है कि बुलेट्स पॉइंट्स के अंदर हम लोगों को फॉर्मेट देखने को मिले। हम बेसिकली पैराग्राफ सेक्शन के अंदर जाएंगे, यहाँ से जाएंगे बुलेट्स में। यहाँ डिफरेंट टाइप के बुलेट्स होते हैं, मैं अभी लगा ले रहा हूँ ये स्क्वायर वाला बुलेट, ये मैंने लगाया। और अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बेसिकली उसकी हायर सेकेंडरी कहाँ से हुई है, यानी जो हमारा हाई स्कूल होता है 10th होता है वो हम लिख सकते हैं। तो नॉर्मली मैंने यहाँ पे लिखा 10th पास्ड फ्रॉम CBSE बोर्ड इन 2019, ये हम लोगों ने लिख लिया। फिर हम लोगों ने किया एंटर। अब ऑटोमेटिक वहाँ बुलेट लिस्ट आ जाएगी यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा यहाँ पे क्वेस्ट पास्ड फ्रॉम CBSE बोर्ड इन 2021, इतना हमने लिखा। फिर हम एंटर करते हैं और नॉर्मली हम यहाँ पे ले लेते हैं परसुइंग BSc फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो बेसिक डिटेल हम यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे क्या है ये, तो करंट में वो क्या कर रहा है यहाँ पे वो डाल सकते हैं। अब हम एंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ बुलेट आएगा। तो एक बार आप बैक स्पेस कीजिए, वो बुलेट हट जाएगा। एक और बार आप बैक स्पेस कीजिए तो आप इस लाइन के बराबर में आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं जैसे कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन, ठीक है। एंटर प्रेस करते हैं। आप कहोगे ये आप कहाँ से लेके आ गए, ये तो इसमें था ही नहीं। अब ये चीज़ मैंने खुद से अभी यहाँ पे एड ऑन करी है, जहाँ पे मैं इसमें भी एक बुलेट लिस्ट दूंगा। ये किस लिए हम लोग लिखते हैं कि अगर हम लोगों ने कुछ अलग चीज़ें सीखी हुई हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने इसमें लिख दिया डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, ये मैंने इसमें लिखा। फिर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ। अगर और भी ऐसी कोई क्वालिफिकेशन होंगी आपकी अदर क्वालिफिकेशंस, तो वो अदर क्वालिफिकेशंस को आप टेक्निकल क्वालिफिकेशन में डाल सकते हो। सपोज इस स्टूडेंट के पास जैसे डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एक तो ये चीज़ है, और भी कोई चीज़ अगर इसके पास है तो हम यहाँ लिख देते हैं। तो इसमें मैं वो भी लिख देता हूँ। मैंने इसमें दिया सर्टिफिकेट इन टेली प्राइम। तो दो चीज़ इसके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अब हम लोग यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं और इतना करने के बाद अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में हम लोग लिख लेते हैं इसमें प्रोफेशनल एक्सपीरियंस
कि उसको काम से रिलेटेड क्या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, तो हम लोग यहाँ पे वो लिख देंगे। मैंने इसे लिखा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। एंटर प्रेस करते हैं। तो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस होगा तो वो एक्सपीरियंस भी आप यहाँ ऐड ऑन कर सकते हो। तो अभी फिलहाल के लिए जैसे इसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो हमने लिख दिया इसके लिए फ्रेशर। अगर आप न्यू है तो आपको क्या लिखना है, फ्रेशर। और अगर आप एक्सपीरियंसड हैं तो अपने काम का एक्सपीरियंस आपको वहाँ पे डाल देना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं स्ट्रेंथ। क्या डाल देते हैं इसके अंदर, स्ट्रेंथ। और हम लोग यहाँ पे एंटर करते हैं। तो जो भी आपकी स्ट्रेंथ होंगी आप एक लिस्ट के वाइज भी वो कर सकते हैं, और अगर आपको इकट्ठी लिखनी है सारी चीज़ें जैसे मैंने इसमें लिखा हुआ है वो हम लोग कर सकते हैं। अब ये चीज़ भी आपको हर जगह कॉपी नहीं करनी होती है। मैं फिलहाल कॉपी कर रहा हूँ, पर आपको हर जगह कॉपी नहीं करना है। अभी मैं टाइम बचाने के लिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, पर आपको वो हर चीज़ नहीं करनी होती है। आप अपनी अकॉर्डिंग लिखिए कि आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्योंकि जब इंटरव्यू होगा तो आपसे पूछा जाएगा आप कैसे ऑनेस्ट हैं, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड किस वे में है, या फिर आप एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पर्सन है। तो इनसे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, तो काउंटर क्वेश्चंस हो उससे पहले कि आप ऐसी चीजें लिखें जिनके ऊपर काउंटर क्वेश्चन आपके पास हो ही ना पाए। ठीक है, तो ये आपको कर लेना है बेसिकली। तो इसमें हम लोग एक टाइटल लिखेंगे, इसमें लिखेंगे पर्सनल डिटेल्स। अब हम लोग यहाँ पे करते हैं एंटर। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टैप करते हैं और एक स्पेस लेते हैं। और पर्सनल डिटेल में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इसके अंदर फादर्स नेम। फिर हम लोग कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करेंगे। ध्यान रखना है स्पेस लेने के लिए आपको टैब बटन प्रेस करना है, जिससे कि इक्वल स्पेस आ पाए। फिर आपको यहाँ पे कॉलन का साइन लगाना है। फिर आपको टैब बटन प्रेस करना है। अब आपको बाकी की डिटेल लिखनी है। जैसे मैंने इसमें लिखा मिस्टर मदन कुमार। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे एंट्री किया। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे जिसमें हम लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ। ये आपको करना है। फिर आपको टैब बटन प्रेस करना है, यहाँ पे आना है और आपको डेट ऑफ बर्थ लिख लेनी है। तो रैंडमली अभी मैं कोई भी डेट ऑफ बर्थ इसके अंदर लिख ले रहा हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैं मतलब डेट ऑफ बर्थ को रिवील नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने इस तरह से लिख दिया है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं जेंडर। जेंडर के लिए हम लोग इस तरह से करते हैं और फिर यहाँ लिख देते हैं मेल। फिर एंटर करते हैं। उसके बाद हम लोग इस नेक्स्ट चीज डाल देते हैं जिसमें हम लोग लेते हैं नेशनलिटी। फिर नेशनलिटी में हम लोग यहाँ ला देते हैं इंडियन। तो ये तो सेम ही रहेगा। उसके बाद हम लोग इसमें डालते हैं मैरिटल स्टेटस। टाइप करते हैं यहाँ पे स्पेस ले लेते हैं और फिर हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं अनमैरिड। अब ये नहीं कि आप भी अनमैरिड लिख दोगे, अगर मैरिड हो तो मैरिड लिख देना। ठीक है, वैसे ले लेता हूँ लैंग्वेज नोन। लैंग्वेज नोन में जो जो लैंग्वेजेस की नॉलेज आपको है यहाँ पे वो लिख लो। इस लड़के को हिंदी और इंग्लिश की नॉलेज है तो हमने यहाँ पे लिख दिया ये। उसके बाद अगर कुछ हॉबीज़ हैं तो आप हॉबीज़ भी यहाँ पे काउंट कर सकते हो। बट हॉबीज़ में ये नहीं कि आपको खेलना ही पसंद है या फिर ये बेसिकली आप थोड़ा प्रोफेशनल लगें, इसके लिए थोड़ा सा ऐसी हॉबीज़ इसमें लिखेंगे जो थोड़ा प्रोफेशनल लगेंगी। जैसे रीडिंग हो गया और लिसनिंग हो गया, ये थोड़ा सा प्रोफेशनल साउंड करती हैं। तो दो चीज़ मैंने यहाँ पे ये लिख दी है। अब यहाँ पे हमको लिखना है डिक्लेरेशन, बट हमारा यहाँ पे नेक्स्ट पेज बन रहा है। पर कोई बात नहीं, आप पहले हमें पूरा का पूरा लिख लीजिए। वो बात की बात है, हमने डिक्लेरेशन लिखा है और डिक्लेरेशन में भी हम लोग ये सेम चीज़ को ही कॉपी पेस्ट कर देते हैं कि मैंने यहाँ पे जितनी भी डिटेल्स फिलअप करी है वो मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग सब ठीक है। ठीक है, हम एंटर करेंगे। तो हम यहाँ पे डेट का सेक्शन ले लेते हैं और डेट इस तरह से लेंगे हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे आके हम लोग ये करेंगे ऐसे, है ना, एंटर बटन प्रेस करेंगे। और सेम आप यहाँ पे ले लो क्यों, और सेम आप यहाँ पे ले लो प्लेस। प्लेस लेने के बाद इस तरीके से आप आगे कोई से कंटिन्यू कर लो। फिर आपको एंटर करना है और एंटर करने के बाद आप यहाँ पे लिख लो रोशन कुमार। मतलब जो भी कैंडिडेट है आपको उस कैंडिडेट का नाम लिख लेना है। कंट्रोल आर प्रेस कर दो, जिससे वो राइट अलाइनमेंट हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, पूरा पेज आपको शो करता हूँ। आप देखोगे अभी तक आपका रिज्यूमे इस तरीके से यहाँ पे प्रिपेयर हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे हम लोग, हमारा ये डेटा तो पूरे एक पेज में एडजस्ट हुआ है, पर ये एक में एडजस्ट नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अब हम लोगों को इसके अंदर स्पेस मैनेज करने होते हैं। वो कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। शुरुआत से हम फॉर्मेटिंग करते हुए आते हैं, तो हम यहाँ क्लिक करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आके इसी को ही बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पे हम लोग इसको कैसे फॉर्मेट करेंगे मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ से रूलर को लगभग इतना रख लो। ठीक है, रोशन कुमार है ना, इसको आप सेलेक्ट करो, इसको थोड़ा बड़ा कर लो और बोल्ड कर दो, क्योंकि वो हाईलाइटेड चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके नाम के नीचे स्पेस आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम नॉर्मली इन तीनों को सिलेक्ट करें, हम नॉर्मली
हम नॉर्मली यहाँ पे इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ जाते हैं स्पेसिंग वाले सेक्शन के अंदर, यहाँ से हम कर देते हैं रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। इससे तीनों चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। आपको क्या करना है, एड्रेस को बोल्ड कर देना है कंट्रोल बी, ईमेल आईडी को सेट करके इसको भी बोल्ड कर देना है कंट्रोल बी। ठीक है, इतना करने के बाद आप यहाँ जाइए, यहाँ से इसमें ले लीजिए एक बॉटम लाइन। तो कुछ इस तरह से वो बॉटम लाइन यहाँ पे यहाँ पे आ जाएगी। इतना सेक्शन हमारा हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे स्पेस ज़्यादा लग रहा है ना, तो आप यहाँ पर भी यही चीज़ कर सकते हो। आपको यहाँ जाना है और आपको कर देना है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, जिससे कि सब कुछ एक साथ लगेगा। ठीक है, आपको नॉर्मली यहाँ कैरियर ऑब्जेक्टिव में क्लिक करना है, यहाँ से जाके आपको करना है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, और आपको कैरियर ऑब्जेक्टिव को थोड़ा सा बड़ा करना है। लगभग हम लोगों ने इसको रखा 14 और इसको हमने कितना रखा 12। ठीक है, आपको इसे सेलेक्ट कराना है और आपको इसे बोल्ड कर देना है। बोल्ड करने के बाद अब यहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड कलर देंगे। जहाँ पे आप इस जगह जाएंगे, यहाँ से आप एक बैकग्राउंड कलर चूज कर लो। साथ ही साथ यहाँ से बॉटम एक बॉर्डर भी ले लो, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से बॉर्डर भी अप्लाई हो जाएगा। अब आपको ओवरऑल ये सेलेक्टर लेना है और फॉर्मेट प्रिंटर लेना है। इस पर 2 बार क्लिक करना है एक साथ, जिससे कि कंटिन्यू रहे। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको सेम चीज़ करनी है, आपको टेक्निकल क्वालिफिकेशन में भी सेम चीज़ करनी है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में भी, स्ट्रेंथ में भी, और पर्सनल डिटेल्स में भी, और सेम लाइक आपको डिक्लेरेशन में भी सेम चीज़ अप्लाई करनी है। डिक्लेरेशन ऊपर आ गया ना, अभी हेडिंग ऊपर आ गई है, अभी बाकी चीज़ें भी ऊपर आएंगी। यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं। अब देख सकते हो एक ही बार में बहुत जल्दी ये हो गया है। और हम लोग यहाँ पर भी वही चीज़ ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग एक बॉटम लाइन ले लेंगे इस तरीके से। क्लियर? इतना करने के बाद यहाँ पे जो हमारा स्पेस है, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, यहाँ पे भी हम करेंगे। और इनके लाइन की जो स्पेस है ना बीच की, वो हम लोग रखेंगे लगभग यहाँ पे 1.15। ठीक है, अभी सब कुछ यहाँ पे हो चुका है। अब हम इन सभी को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे जाते हैं 1.15 इसको सेलेक्ट करते हैं और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ इसको भी कर लेते हैं। ये सब कुछ एक साथ हो जाएगा। अब ये सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। आपको यहाँ पे रूलर को इस जगह से भी एडजस्ट करा लेना है, अगर आपको एक ही पेज में सारा डेटा चाहिए तो। यहाँ पे एक बार एक्स्ट्रा एंटर हुआ है, एक बार आप यहाँ से स्पेस को डिलीट करा दो। ठीक है, अब अगर आपको एक ही पेज के अंदर एडजस्ट कराना है ना, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे साइज से कॉम्प्रोमाइज़ करोगे। आपको यहाँ पे 11 करना होगा इसको, आपको यहाँ पे 11 करना होगा इसको, सेम लाइक आपको यहाँ पे करना होगा 11 इसको, और सेम लाइक आपको इसे भी 11, इनको भी आपको 11 करना होगा, इनको भी आपको 11 करना है। अब वो इनको भी यहाँ से आके कर लेना है 11। तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट साइज कुछ इस तरह से रखा है, 11 भी परफेक्ट साइज है। इस तरह से आप देख सकते हो लगभग हमारे यहाँ सब कुछ क्रिएट हो चुका है। रोशन कुमार को हम लोग यहाँ पे बोल्ड कर देते हैं कंट्रोल बी, और रोशन कुमार के आखिरी में क्लिक करके हम लोग यहाँ पे कर देंगे डी बटन प्रेस, जिससे क्या होगा कि वो जो एक्स्ट्रा पेज था वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब हमको चाहिए इसके अंदर बॉर्डर। अगर आपको बॉर्डर भी चाहिए तो आप क्या करिए, डिज़ाइन टैब में जाइए, पेज बॉर्डर्स में जाइए, और यहाँ से आने के बाद बॉक्स बॉर्डर में क्लिक कीजिए। फिर यहाँ कई तरीके की स्टाइल्स होती हैं। ठीक है, जो भी आपको ठीक लगे आप उस पर क्लिक कीजिए। साइज उसका यहाँ से आप डिसाइड कीजिए कितना साइज रखना है, एंड ओके कीजिए। तो कुछ इस तरह से आपका बॉर्डर लग जाएगा। अब आपको थोड़ा सा ऊपर से इस पर एडजस्ट करना है, हल्का से नीचे आना चाहिए। ठीक है, ये आप देखोगे आपका पूरा रिज्यूमे यहाँ पे रेडी हो चुका है। मैं Ctrl+P करता हूँ, जो कि प्रिंट के लिए यूज होता है। तो आप देखोगे आपका रिज्यूमे प्रिंट होने के लिए तैयार है। इस तरीके का प्रोफेशनल रिज्यूमे कुछ ही बेसिक स्टेप्स के साथ, बहुत सिंपल स्टेप्स के साथ आप कर सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा MS वर्ड की नॉलेज भी नहीं चाहिए, बस थोड़ा बहुत फॉर्मेटिंग आपको करनी आनी चाहिए। और नहीं भी आती तो मेरी वीडियो देखो ना, कितना सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है। आप इस तरीके से एक प्रोफेशनल रिज्यूमे प्रिपेयर कर सकते हो किसी भी जॉब के लिए। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और इस वीडियो में बताए गए सारे टर्म्स आपको समझ आए होंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपका कोई सजेशन है कि अगली वीडियो मुझे किस टॉपिक के ऊपर लानी चाहिए, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों जल्दी मिलते हैं इसी तरीके की एक और अमेजिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।